भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। सोची समझी रणनीति के तहत जो एक गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने अपने बेटे को और साजिश के तहत कुछ गुंडों को भेज करके जो देश के किसान आंदोलन कर रहे थे, शांतिप्रिय तरीक़ा से रोड पर बैठे हुए थे, उनको अपनी गाड़ियों से कुचल दिया। आज पूरा देश इसको काले अध्याय के रूप में देख रहा है कि अगर इस तरीक़ा से जो आंदोलन करते हैं, आंदोलन को कुचला जाता है और आंदोलनकारियों को भी कुचला जाता है इस सरकार में, तो फिर कैसे कह दिया जाएगा कि वाकई ही यहाँ लोकतंत्र है। पर सर ऐसी लड़ाई तो हरियाणा पंजाब में चल रही, यूपी में भी आ गई क्या ये लड़ाई है? ये जो विरोध हो रहा है बीजेपी नेताओं का, हरियाणा पंजाब में होता था, यूपी में तो ऐसा नहीं था। नहीं, विरोध करना एक संविधान के तहत हमें अधिकार है कि हम किसी का भी विरोध कर सकते हैं। हम उसकी बातों से, उसके विचारों से अगर हम खुश नहीं हैं तो हम अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। और विरोध की हमने पहले ही बता दी कि हम आज यहाँ पर इन्हें नहीं आने देंगे, हम इनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे, हम यहाँ पर रोड पर हैं। जब सबको इस बात की पता चल गई कि हम यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, फिर वहाँ पर जो गाड़ियाँ भेजी गई उस काफिले के अंदर जहाँ पर हम किसान लोग वहाँ पर बैठे हुए थे शांतिप्रिय तरीक़ा से, उसमें किन लोगों ने भेजा? गृह राज्य मंत्री की प्री प्लानिंग के तहत ये बात हुई। उन्होंने अपने लड़के को वहाँ पर भेजा, कुछ चंद गुंडों को लेकर के साथ में भेजा और जाकर के ये कहा कि इनको कुचलो, क्योंकि उससे 5 दिन पहले उसी गृह राज्य मंत्री की एक बाइट है जो ये कहते हैं कि मैं सांसद और विधायक बनने से पहले या मंत्री बनने से पहले मैं जो था वो आज भी हूँ। आप मुझे ये मत समझना कि मैं निखालस मंत्री हूँ, मैं वो चीज़ हूँ कि मैं भी बदला लेता हूँ या मैं बदला करता हूँ। जो काले झंडे दिखाते हैं उनको मैं यहाँ तो यहाँ, बलिया तो बलिया, लखीमपुर खीरी तक भी नहीं छोड़ता हूँ। जो उन्होंने अपना बयान दिया वो कल सिद्ध करके दिखाया कि मैं ये करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मेरा काम ये है, मैं गुंडा हूँ और मैं गुंडा बन करके इस पार्टी में मंत्री पद लिए हुए हूँ। लेकिन सर जो किसान मरे वो तो समझ लिया जाए कि बीजेपी की गाड़ियों से मरे, जो उनके नेता थे, लेकिन जो और 4 लोग मरे वो कैसे मरे? नहीं, जो 8 लोग की मृत्यु हो गई ना, जब वहाँ एक पत्रकार 9 लोग हो गए। जब झगड़ा होगा तो नाप तोल करके तो कोई ये तो है नहीं कि भाई कौन मरेगा कौन बचेगा। जब गाड़ियां आप चढ़ा रहे हो, उस गाड़ी को डिसबैलेंस भी होगी, गाड़ी पलटेगी भी, खाई में भी गिरेगी, और जो किसी को मारने जा रहा है वो भी तो मर सकता है। अब से पहले भी दिल्ली में एक रोहिणी में हुआ, आप ये कहने लगो कि वो जो वकील के उसमें ड्रेस में आए थे वो कैसे मर गए? अगर वो किसी को मारने जा रहे हैं वो भी मर सकते हैं। अब वो कैसे मरे ये जांच का विषय है, वो देखे पूरी तरीके से, सरकार के हाथ में जांच है। कई न्यूज़पेपरों ने हेडिंग दी है कि उपद्रवियों ने ये करा है जो कुछ किया। किसान नहीं कह रहे, उपद्रवी बता रहे हैं आप लोगों को। देश का दुर्भाग्य है कि जब जब देश का चौथा स्तंभ मीडिया जो स्वतंत्र होना चाहिए, जब एक पक्ष में खड़ा हो जाएगा तब देश में यही हालात होंगे। आज देश के जो हालात हैं इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो बड़े चैनल हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब बना रहे हैं, जो 11,000 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर के एक सरकार के नुमाइंदे बने हुए हैं, वहां प्रवक्ता जैसी भाषा बोलते हैं बीजेपी की। उनको किसान उग्रवादी दिखते हैं, आतंकवादी दिखते हैं, खालिस्तानी दिखते हैं, उसे एक मुट्ठी भर किसान दिखते हैं, फिर कहते हैं बहुत बड़े किसान हो गए हैं, ये तो किसानों ने इतना दिल्ली घेर लिया। आप ही तो कहते थे भाई मुट्ठी भर किसान है, फिर दिल्ली कहाँ से घेर ली इन्होंने? आप ही कहते थे मुट्ठी भर किसान है, फिर लखीमपुर खीरी कैसे घेर ली इन्होंने? आप ही कहते थे कि यूपी में आंदोलन नहीं है, अगर यूपी में आंदोलन करते हैं तो ये आंदोलन नहीं करने देंगे। क्या चाहता है देश का मीडिया? लेकिन टिकैत साहब को जिस चीज़ की चिंता ही आखिरकार कल वो लखीमपुर खीरी में हो गई सर। नहीं, हमें चिंता इस बात की थी सबसे बड़ी कि पिछले 10 महीने से लगातार हम बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और देश की सरकार का एक ही रूप है कि किसी भी तरीक़ा से इस आंदोलन को कुचला जाए। जब वो आंदोलन को कुचलने में कामयाब नहीं हुए तब उन्होंने आंदोलन पर बैठे हुए किसानों को कुचल दिया। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जब जब विपक्ष कमजोर होगा तब रोड पर संग्राम होगा। जब संसद में आवाज नहीं उठाई जाएगी किसान की, तब सड़क पर खड़े होकर के आवाज उठेगी। लेकिन आज यही हो रहा है। विपक्ष वाले को तो डिटेन कर लिया, उनको अरेस्ट कर लिया गया रास्ते में ही। डिटेन तो मुझे भी कर लेंगे, डिटेन करने से डिटेन थोड़ी होना चाहिए। क्या डिटेन में एक ही है विपक्ष के नेता? आंदोलन क्या वहां लखीमपुर खारी जाने से ही होगा? अगर विपक्ष मजबूत होगा
तो आंदोलन संसद में होगा, विधानसभा में होगा, विधान परिषद में होगा, और जब वहां पर विपक्ष कमजोर होगा तब रोड पर आंदोलन होगा। पर सर विपक्ष तो छोड़ा ही नहीं आप लोगों ने देश में। हमने क्या नहीं छोड़ा? कहाँ उनकी वोट है, कहाँ सीट है? विपक्ष लायक तो बचे ही नहीं है तो वोट तो उन्होंने अपने कारणों से नहीं छोड़ी होंगी, वोट हमने कैसे नहीं छोड़ी? अच्छे कर्म करते तो वोट उन्हें भी मिलती। अच्छे कर्म ये नहीं कर रहे, कल ये खत्म हो जाएंगे तो इसमें भी हमारी गलती है। अच्छे कर्म करे जो बढ़िया करे ही नहीं थे, विकल्प के रूप में ले लिए, ये करे इन्होंने कुछ? बीजेपी ने क्या किया था? नहीं, आप तो कह रहे हैं उनसे दुखी होकर के 70 साल में दुखी होकर के बीजेपी को विकल्प के रूप में चुन लिया था। ये किसी को नहीं पता था विकल्प में क्या होगा, लेकिन वो उनकी भी बाप निकल गई। अब कल को ये खत्म होंगे, फिर आप क्या होगा? तुमने तो उसे खत्म कर दिया। ये देश का किसान और मजदूर, शोषित और वंचित, पिछड़ा और दलित सरकार को बदलता किसी पार्टी की औकात नहीं, किसी पार्टी को बदल दे। पार्टी को बदलने की जो औकात है इस देश के किसान, मजदूर, वंचितों, पिछड़ों, दलितों में है, वही करते हैं, फिर बदलेंगे। सर घटना तो घट गई, अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि जो घटना हुई है उसमें जो गृह राज्य मंत्री है उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी बर्खास्त किया जाए, जो उसमें उनका बेटा और साजिशन वो गृह राज्य मंत्री भी जो शामिल है उनको गिरफ्तार किया जाए, 302 के तहत उन पर मुकदमा चले, जो और इसमें शामिल हैं उन सबको भी उसमें शामिल किया जाए, और जो पीड़ित जो भी किसान हैं, जो मजदूर हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, उनको फौरी तौर पर किसी का कुछ देने से पूरी तरीका से भरण पोषण नहीं होता, लेकिन सरकार की तरफ से कम 1-1 करोड़ रुपए उनको दिए जाएं, सरकारी नौकरियां दी जाएं। लेकिन सर यूपी का किसान तो बड़े संयम से काम ले रहा था पिछले 10 महीने से, अचानक ऐसी घटना क्यों घट गई? अच्छा, तेजिंदर सिंह बिर्क बड़े नेता थे, बॉर्डर पर रहते, वो भी इस घटना में शामिल थे, उनके भी काफी चोट आई है। जैसे मैं यहाँ शांति से बैठा हूँ और मेरे ऊपर लाएगा गाड़ी चढ़ा दे कोई आएगा तो मैं क्या करूँगा? शांति से मर जाऊँ बस? कल यही तो हुआ है। अरे जो शांति से बैठे थे वो तो बैठे ही थे, उनके ऊपर पीछे से गाड़ी चढ़ा दी आकर के, और जब गाड़ी चढ़ा दी वहाँ किलबिलाट मचा, मार दिए, भागम भाग हुई, गाड़ियां पलट गईं, और फिर उसका लड़का गृह राज्य मंत्री का अपने पूरे हमले को लेकर आकर के गोली चलाता है। क्या होगा? एक आदमी शांति से गोलियां चलनी होता रहेगा। जलियांवाला बाग का कांड किया है इन्होंने, जो हमने नहीं देखा था वो आज हमने देख लिया, उस समय हम नहीं थे, आज तो हैं, आज देखा हमने जलियांवाला कांड कैसे होता था, ब्रिटिश सरकार कैसे करती थी, आज हमारी सरकार कर रही है हमारे साथ ये काम। खटाना जी, राज्य मंत्री ने टीवी पर बाकायदा बोल दिया है कि मेरा बेटा वहाँ मौजूद ही नहीं था, उसका नाम घसीटा जा रहा पूरे मैटर में। वीडियो सब चीज की हैं, फेसबुक लाइव चल रहा है, उसके बेटे ने अपनी एक धान की मिल है वहाँ पर लोगों को एकत्र किया है, एकत्र करके वहाँ से वो निकला है और पूरी तरीक़ा से खुले में हथियारों को लोड करते हुए वो जा रहा है, और ये कहता हुआ जा रहा है कि किसानों पे गोलियां चलानी है। उसने पीछे से वार किया है, वो गाड़ियाँ अलग से गई हैं, वो वीडियो भी हैं, वो सब उपलब्ध करा दी जाएंगी, लेकिन आज इंटरनेट सेवा वहाँ बंद है, अभी तक इसलिए नहीं पहुँची है। वो बता दिया है उनको, और वहाँ के प्रशासन को भी दिखा दी है कि वीडियो हैं, तभी तो मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी सबसे पहली डिमांड है, और सबसे पहली डिमांड ये है कि हाँ उन्हें न्याय मिले उन पीड़ितों को। तो न्याय मिलने की उम्मीद जब है जब वो गृह राज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री से पद छीन लिए जाएं, क्योंकि सत्ता की हनक में वो कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करेंगे। लेकिन सर किसानों में भयंकर गुस्सा है, मतलब हालात बहुत बदतर होते जाएंगे ना सर? ऐसे कैसे बदतर होते जाएंगे? कई थानों को खाली करवा दिया किसानों ने वहाँ पर। थाना क्या करेगा? जब थाने में रहते हुए 8 किसान हमारे शहीद हो जाएं, तो ऐसे थाने का करें क्या हम? वो थाने नहीं है, वो बीजेपी के गुंडे हैं, सरकारी गुंडे, थाने नहीं है वो उनके कहने पर काम करते हैं। अगर वो उनके कहने पे काम नहीं करते तो ये जो कल जो भी कुछ हुआ है वो घटना नहीं घटती। कहाँ था प्रशासन जब किसान आंदोलन पर यहाँ पर बैठा हुआ है? क्यों आए वो लोग वहाँ पर? कैसे जाने दिया उन गाड़ियों को वहाँ तक? जब प्रशासन को ये पता था कि सुबह से हम वहाँ पर हैं, तो वो लोग कैसे पहुँच गए? फिर एक वीडियो है, एक जो उसमें गाड़ी में आए थे लोग, उन्होंने जिन्होंने हमला किया था उसको पुलिस को दिया है, सही सलामत दिया है, वो वीडियो हैगी। उसके बाद उसका मर्डर होता है और वो भी कहीं खेत में पड़ी हुई मिलती है डेड बॉडी। तो क्या प्रशासन उसमें संलिप्त नहीं है?
पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं उनके दबाव में है। सर प्रशासनिक कार्य हो रहा है, वहाँ पे सरकार के नुमाइंदे अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, किसान विघन डाल देते हैं सर उस प्रोग्राम में जाकर के, ये कितना जायज़ है? नहीं, कहाँ वहाँ कहाँ जाकर डाल दिया भाई विघन? मेरा आंदोलन यहाँ पे चल रहा है और बीजेपी का कार्यक्रम कहीं और चल रहा है, उन्हें जरूरत क्या हमारे यहाँ आने की? वाहन रोके ना किसानों ने? नहीं, गलत सूचना। हमारे किसान जहां पर उप मुख्यमंत्री को आना था जिस हेलीकॉप्टर से, उस हेलीपैड को कवर कर लिया था, वहीं पर हेलीपैड को कवर करके उस रास्ते में बैठ गए थे। उन्होंने कहा कि इस रास्ते पर आप रहिए, हम उनको यहाँ के बजाय दूसरी जगह से ले आएंगे। उन्होंने उनको डाइवर्ट कर दिया था। पर आप लोग तो ऐसा नहीं कर। गृह राज्य मंत्री ने अपने लड़कों को और गुंडों को भेज करके उनके बीच में जाकर के उन पर हमला किया। सच्चाई ये है, सबको पता है इस बात की। वो 3 या 4 गाड़ी किस लिए गई थी वहां पर, सबको पता है। सर यूपी में चाहे भट्टा पार्सल कांड हो, चाहे घोड़ी बछेड़ा कांड हो, एक सरकार चली गई थी उत्तर प्रदेश से। इस किसान आंदोलन के बाद में क्या लग रहा है, यूपी में बदलाव होगा? भारत में बदलाव होगा भाई, यूपी में क्यों होगा? भारत में बदलाव होगा, यूपी में ही नहीं होगा, पूरे भारत में बदलाव होगा। पहले तो ये सरकार नहीं चाहिए हमें, और हमने चुनी है, इस बात में कोई दो राय नहीं। ये किसी इनके आम के पेड़ पर इनकी आम भी नहीं लगती। ये वोट जो मिलती है इन्हें, ये देश के किसान और मजदूर के घर से मिलती हैं, अंबानी और अडानी के घर से नहीं मिलती इन्हें। वहां से ले लेंगे अब की बार वोट। ये वोट तो आप लोग ही देते हो ना। और कह तो रहे हैं, और कैसे कहें भाई? चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं हम नहीं दी थी, हम कह तो रहे हैं और कैसे कहें? अब नहीं दोगे? क्यों देंगे? क्यों? अरे वो हमें मारेगा, हमारी बात नहीं सुनेगा, क्यों देंगे? तो वोट ऐसे थोड़ा ही देते हो आप लोग। और कैसे देते हैं? जाति धर्म पे देते हो ना। सब समझ गए भाई, धर्म को भी समझ गए, जातियों को भी समझ गए। ये तो जाति सब उलझा दी इन्होंने। जातियों में पहले इन्होंने पंडित और ठाकुर को उलझाया। सर दादरी में तो लड़ रहे हैं, जाति पे लड़ रहे हैं ना सर, देख लो ना। नहीं लड़ रहा, लड़ाया गया है, समझिए आप। लड़े नहीं है, लड़ाए गए हैं। एक प्रदेश का मुखिया आकर के वहां पर एक गुर्जर शब्द पर कालिक पोत दे, ये बड़ी बात है। जो मामला शांत होना था मुख्यमंत्री के आने पर, उस मामले को तूल दी जाती है वहां। गुर्जर जैसे शब्द पर अगर कालिक पोत दी जाए, क्या उम्मीद की जाएगी इनसे? जिस एक समाज ने इस देश को आजाद कराने में अपने इतने इतने बड़े योद्धाओं को दे दिया। 1857 की क्रांति जो एक धन सिंह कोतवाल के नाम से, उमराव जी के नाम से जानी जाती है, उनको ये परेशान करेंगे, उनके नाम को मिटाएंगे और एक प्रदेश का मुखिया होकर के मिटवाएगा। ये इनकी सोची समझी रणनीति होती है कि एक मुद्दे को भटकाइए और कुछ लोग उसमें खड़े कर दीजिए, चंद लोग रह जाएंगे। अब 4.5 साल में तुमने क्या किया उसे कोई नहीं पूछेगा। एक जाति विशेष में कुछ लोग टूटेंगे और सारी जातियां भूल जाएंगी कि क्या हुआ। एक जाति विशेष पर इन्होंने गौतम बुद्ध नगर को लिया है कि हम तो गुर्जर और ठाकुरवाद पे लिया है। गुर्जरों में से भी हम कुछ अपने साथ रख लेंगे, हमें आधे मिल जाएंगे। हमारे पास बड़े बड़े नेता हैं जो रात के अंधेरे में 5 बजे आकर दोबारा गुर्जर लिख देंगे, वो दे देंगे कि हम गुर्जरों के बड़े सरदार हैं, हमने मना लिया इनको। और जाति भूल जाएंगी कि 4.5 साल में इस गौतम बुद्ध नगर में ना एक किसान की आबादी बची है, ना एक किसान को 64% मिला है, ना किसान के बच्चों को रोजगार मिला है। तो क्या दिया है इन्होंने, वो बताए ना। ये गड्ढा मुक्त कहते हैं। एक गांव का, एक जगह का आप दिखा दो जिस गांव में गड्ढा ना हो, जिस गांव में रास्ते खराब ना हो, एक रोड दिखा दो। यहां से लेकर के आप चले जाइए मंडी श्यामनगर स्टेशन की तरफ, क्या हालात है उस रोड की। कहीं भी चले जाइए तो क्या हालात है ये देख लो आप। यहाँ का कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट के हालात देख लो क्या है ये।